क्या आपका रिश्ता टूट चुका है और अब आप पति पत्नी की तरह साथ नहीं रह पा रहे हैं और साथ रहना संभव भी नहीं है? और क्या आपको लग रहा है कि अब लंबी कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी या म्यूचुअल डिवोर्स लेकर के शांति से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए? मैं आपको आज बताऊंगा कि आखिर म्यूचुअल डिवोर्स लेने के क्या कानूनी फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया और मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। आज हम जानेंगे कि किन परिस्थितियों में म्यूचुअल डिवोर्स आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल डिवोर्स क्या होता है? म्यूचुअल डिवोर्स का मतलब है पति पत्नी दोनों अपनी इच्छा से विवाह समाप्त करना चाहते हैं, दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि अब साथ रहना संभव नहीं है, साथ ही दोनों आपसी सहमति से तय करते हैं कि बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी, मेंटेनेंस कितना होगा, स्त्री धन और संपत्ति का क्या होगा, भविष्य में दोनों एक दूसरे पर कोई दावा करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये आता है, म्यूचुअल डिवोर्स क्यों लेना चाहिए? क्या कारण हो सकता है म्यूचुअल डिवोर्स लेने का? तो उस कारण को थोड़ा पेशेंस से आप समझिए तो आपको समझ आएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि लंबी कोर्ट की लड़ाई से आपको बचाव मिलता है। कंटेस्टेड डिवोर्स में कई वर्षों तक चल सकता है यह मामला, यानी कि एक दूसरे पे जब हम आरोप लगाते हैं उसको बोलते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स, और उन आरोपों को कोर्ट में जाके साबित करना पड़ता है, तब कोर्ट हमें डिवोर्स ग्रांट करती है। लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स में यदि सभी शर्तों पर सहमति हो जाए तो मामला जल्दी समाप्त हो सकता है, बल्कि दिल्ली में 1 महीने के अंदर भी म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है। यहीं पे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। 8800 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में बात करके कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं। देखिए, जब म्यूचुअल डिवोर्स की बात होती है तो एक बहुत बड़ा जो रिलीफ होता है, एक तो पहले से टूटे हुए रिश्तों के मानसिक तनाव में है, लेकिन अगर कोर्ट कचहरी का भी तनाव आपके ऊपर हो जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो म्यूचुअल डिवोर्स में अगर आप जाएंगे तो मानसिक तनाव कम होता है। कंटेस्टेड डिवोर्स में अक्सर आरोप प्रत्यारोप, गवाह जिरह, पुलिस की शिकायतें और पारिवारिक तनाव काफी बढ़ जाता है, जबकि म्यूचुअल डिवोर्स में यह सब काफी हद तक कम हो जाता है। और जो तीसरा एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि पैसे की भी सेविंग होती है। देखिए, लंबे मुकदमे में वकील साहब की फीस होती है, कोर्ट की तारीखें होती है, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपका समय लगता है, जॉब में है तो छुट्टी लेनी पड़ सकती है, इन सब पे काफी खर्च होता है। म्यूचुअल डिवोर्स में यह खर्च काफी कम हो जाता है क्योंकि आपके समय की बचत होती है, वकील साहब की फीस कम होती है, सब कुछ कम लगता है। तो जिसके वजह से म्यूचुअल डिवोर्स फास्ट भी होता है, क्विकेस्ट भी होता है और फाइनेंशियली भी बेटर होता है। जो चौथा पॉइंट है वो ये है, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। चौथा पॉइंट होता है कि म्यूचुअल डिवोर्स में बच्चों पे कम असर होता है। यदि बच्चे हैं तो उनके सामने वर्षों तक माता पिता का विवाद चलना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। कई बार तो बच्चों को एज ए टूल यूज किया जाता है, उनको कोर्ट लेकर के जाते हैं, कोर्ट में ले जा करके उनको पेश किया जाता है, उनको बताया जाता है कि बच्चे की कस्टडी मेरे पास में है, और बच्चा सालों साल टूल की तरह यूज होता रहता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो म्यूचुअल डिवोर्स में माता पिता सम्मानजनक तरीके से अलग होकर बच्चों के भविष्य पर ध्यान दे सकते हैं। और जो पांचवा है, समझौते की स्वतंत्रता होती है। म्यूचुअल डिवोर्स में पति पत्नी स्वयं तय करते हैं कि मेंटेनेंस कितना होगा, परमानेंट एलिमनी होगी या नहीं होगी, चाइल्ड कस्टडी कैसे होगी, प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, भविष्य में किसी प्रकार का दावा रहेगा या नहीं रहेगा। कोर्ट केवल यह देखती है कि समझौता जो हुआ है वो फ्री कंसेंट से दोनों की सहमति से हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, नई जिंदगी जल्दी शुरू कर सकते हैं, यह भी एक म्यूचुअल डिवोर्स का एक फायदा है, लेकिन इस वक्त शायद आप ना सोच रहे हो, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है कि इसके बाद भी आपकी जिंदगी चलेगी। तो म्यूचुअल डिवोर्स जल्दी करके आप नई जिंदगी के बारे में भी जल्दी प्लान कर सकते हैं। चाहे आपको नई जॉब करनी हो, नए जगह पे शिफ्ट होना हो, ये सब कुछ आप म्यूचुअल डिवोर्स लेकर के जल्दी कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि किन लोगों को म्यूचुअल डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। देखिए, हर मामले में म्यूचुअल डिवोर्स सही विकल्प नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके साथ सचमुच घरेलू हिंसा हो रही, सचमुच मतलब फेक वाला नहीं, सचमुच आपके साथ हो रही है,
मार पिटाई हो रही है, सचमुच आपको ऐसे ताने दिए जा रहे हैं कि आपकी नींद खत्म हो गई है और आप एक सचमुच हिंसा में जी रहे हो, तो घरेलू हिंसा अगर हो रही है आपके साथ तो म्यूचुअल डिवोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आपको जबरदस्ती समझौता कराया जा रहा हो तो भी नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी छिपाई जा रही हो तो भी अलर्ट होना चाहिए कि म्यूचुअल डिवोर्स करें या ना करें। अगर मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया गया हो और आपको मेंटेनेंस चाहिए तो भी म्यूचुअल डिवोर्स नहीं करना चाहिए। बच्चों के कस्टडी को लेकर के अगर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही हो तो भी आपको म्यूचुअल डिवोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आप ये प्लान करते हैं कि आपको म्यूचुअल डिवोर्स लेना है तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि सेटलमेंट एग्रीमेंट लिखित में तैयार करवाइए, और ये जो एग्रीमेंट तैयार करवाइए वो किसी एडवोकेट के थ्रू करवाइए। जो स्त्री धन है उसकी पूरी सूची बना लीजिए, मेंटेनेंस की क्या शर्तें होंगे वो लिख लीजिए एडवोकेट के थ्रू। आप बताइए, एडवोकेट साहब लिखेंगे। जो चाइल्ड कस्टडी है उनके बारे में भी आप एग्रीमेंट में जरूर लेकर के आइए। भविष्य में अगर आपको किसी और चीज की जरूरत है तो वो भी आप एग्रीमेंट का पार्ट बनवा सकते हैं, और ये सब कुछ आप किसी एडवोकेट के थ्रू करवाएंगे तो बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको लेकर के क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। पर्सनली अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर, और आप डायरेक्टली ईमेल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।